अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे थेवेनिन थ्योरम पे। जो हमारे पास थेवेनिन थ्योरम होता है, हम इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सर्किट हो, तो वहाँ पे हम थेवेनिन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम थेवेनिन थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंसेस ज़्यादा लगी हों, वहाँ पे हमने थेवेनिन यूज़ करना है, यानी उसको थेवेनाइज करके कुछ इस तरह का सर्किट हमने इस सर्किट में कन्वर्ट कर देना है। अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज और रेजिस्टेंसेस ज़्यादा लगी हों, तो हमने एक वोल्टेज सोर्स में और एक रेजिस्टेंस में उसको कन्वर्ट करना है। अब हमने उसको कन्वर्ट किस तरह करना है, वो हम देखते हैं कि इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किस तरह करना है। ये हमारे पास एक सर्किट है, ये वाला। अब हमने ये देखना है, यहाँ पे RL लगा हुआ है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है। अब सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप होता है, वो हमने चेक करना है ये जो A और B पॉइंट है, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है। यहाँ पे वोल्टेज चेक करने के लिए हम ये जो RL है ना, इसको उतार देते हैं। इस RL को हमने उतार देना है यहाँ पे वोल्टेज चेक करने के लिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप सर्किट कुछ इस तरह का आ जाएगा। इस तरह का हमने RL उतार दिया है A और B पे वोल्टेज चेक करने के लिए। तो वोल्टेज हमारे पास ओहम लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होती है। तो उसके लिए हमें पहले करंट फाइंड करना है। तो करंट देखते हैं कितना है। I V/, करंट होता है I V/R। तो यहाँ पे टू रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं और वो सीरीज़ में लगी हुई हैं, इसलिए हम I V/R1 + R2 करेंगे। R1 V की वैल्यू पुट कर दी, फिर R1 और R2 की, इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो करंट हमारे पास 4 एम्पियर आ गया। अब हमारे पास करंट आ गया है, तो हम वोल्टेज इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो वोल्टेज हम इसके अक्रॉस लेंगे, वोल्टेज इसके, क्योंकि हमने जो है वो इसके अक्रॉस देखनी है ना वोल्टेज कितनी है। तो ये इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस 6 है, तो इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज चेक करनी है। तो वो हमने फार्मूला लगाया V = IR2। R2 के अक्रॉस हमने वोल्टेज देखनी है कितनी है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये 24 वोल्ट्स आ गई। अब ये इसके साथ पैरेलल में लगी हुई है, यानी जो वोल्टेज यहाँ पे थी वही यहाँ पे आ गई। यहाँ पे 24 आई, तो यहाँ पे भी 24 आ गई इस A और B पॉइंट्स के अक्रॉस। यहाँ पे 24। अब यही हमारे पास VThevenin है, यही हमारे पास VThevenin है, यानी VAB = VThevenin = VR2 = 24 वोल्ट्स। अब हमारे पास VThevenin फाइंड हो गया, हमने फाइंड करना है RThevenin। तो उसके लिए हमारे पास सेकंड स्टेप ये होगा। सेकंड स्टेप में हमने जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया हुआ है। वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया हुआ है, तो हमारे पास ये वाला सर्किट आ गया। अब हमने फ़र्ज़ करना है कि सोर्स हमारा कुछ यहाँ से है, इस वाली साइड पे सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आई, वोल्टेज आई यहाँ पे, इस पॉइंट पे आके इसने इधर भी जाना इधर भी जाना, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। हमने पैरेलल का फार्मूला लगा दिया, R1 = R2। हमने इक्विवेलेंट, हम इसको कह सकते हैं कि हमने इक्विवेलेंट ले लिया, R इक्विवेलेंट। ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल का फार्मूला लगा लिया। जो R इक्विवेलेंट है वही RThevenin है, हमने RThevenin भी निकाल लिया, तो RThevenin आ गया 2 ओहम। अब हमारे पास थर्ड स्टेप ये है कि हमने VThevenin और RThevenin उसको एक नया सर्किट बना देना है, तो वो हमारे पास इस तरह का बन जाएगा। यानी थर्ड स्टेप में हमने VThevenin भी लगा दिया और RThevenin भी लगा दिया, क्योंकि A B पॉइंट्स पे हमारे पास वोल्टेज जो है वो फाइंड होगी। यानी यहाँ पे वोल्टेज जो थी वो 24 थी। अब बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में हमारे पास ये भी पूछ लिया जाता है कि RL के अक्रॉस वोल्टेज और करंट कितना है।
तो जब आर एल के अक्रॉस वोल्टेज और करंट हम पता करेंगे तो हम इसको यहाँ पे आर एल लगा देंगे इस तरह। अब ए बी के अक्रॉस तो हमें वोल्टेज पता चल गई कितनी है। अब हम आर एल के अक्रॉस, तो आर एल के अक्रॉस पहले हम करंट का पता करेंगे, करंट कितना है। तो करंट का फार्मूला हमारे पास आएगा आई एल इज इक्वल टू वी थेवेनिन बाय आर थेवेनिन प्लस आर एल, क्योंकि ये आर थेवेनिन और ये आर एल ये दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। और एक बात और, जब हमने आर थेवेनिन निकालना है और दोबारा इसका सर्किट बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे वी थेवेनिन निकाला था, आर थेवेनिन निकाला था पीछे, तो मैंने अब ये जब यहाँ पे न्यू सर्किट हम बनाएंगे तो यहाँ पे हम इसको सीरीज़ में लगाएंगे, इसके साथ सीरीज़ में लगेगा, इन दोनों ये सीरीज़ में लगेगा इसके साथ। तो ये आपस में सीरीज़ में हो गए, आर थेवेनिन और आर एल ये आपस में सीरीज़ में हो गए, तो हमने इनमें वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास 6 एम्पियर आई एल आ गया। तो इसी तरह जब हमने वी एल फाइंड करना है तो वी एल इज इक्वल टू आई एल आर एल, तो ये हमने वैल्यू पुट की तो 12 वोल्ट्स आ गया।